हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। हर हर महादेव, जय माता की। आज हम देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या विचार रखते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये रीडिंग में भी ऐसा हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट ना करे या कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि कुछ पार्ट जो है वो आपसे रेजोनेट कर सकता है। जितना करे उतना लें, जितना ना करे उसको जाने दें। हो सकता है ये किसी के लिए और के लिए बना हो। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, ठीक है। जब आपको मिलती है ये आपका उस वक्त का मैसेज हो सकता है। मैंने कार्ड्स पहले लगा लिए थे, आई थॉट कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आज हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है, राइट। या दोनों ही कहीं ना कहीं मैरिड हो सकते हैं। पर मुझे जहाँ तक वाइब्स आ रही है वो आ रही है कि आपके पर्सन अनमैरिड हैं, आप शायद मैरिड या अनमैरिड, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। बट कुछ डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। देखते हैं क्या है, वो आप बेटर जानते हैं कि किससे क्या पार्ट रेजोनेट करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो देखिए, जहाँ तक आपके पर्सन की बात है, आपके पर्सन आपको, अगर मैं स्टार्टिंग फर्स्ट विज़न की बात कहूँ तो ये आपको बेहद अट्रैक्टिव, बेहद डिसिप्लिन पर्सन जो है ऐसा मानते थे कि जैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अट्रैक्टिव। हाँ, मेल या फीमेल कुछ इस अकॉर्डिंगली लेना, बट ये जो एनर्जी निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन मेल हैं और आप फीमेल हैं, ठीक है। बट ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप उस अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो ये आपको जो है बेहद खूबसूरत और बेहद डिसिप्लिन मानते थे, और ऐसा कि भी एक ऐसे पर्सन जिसको कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्या स्टेप लेना है, सारी चीज़ें जो प्रॉपरली एक शेड्यूल्ड होती, ठीक है, जो प्रॉपरली प्लान कर कर, मतलब एक सही तरीके से सारी चीज़ें करने वाली इंसान, ठीक है। और आपके पर्सन के पास भी आई थिंक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है, या कुछ ऐसा कि मतलब वो अच्छे हैं, लेवल उनका अच्छा है, अच्छी खासी जो है वो करते हैं अपने आप को एज अ किंग। मतलब वो यहाँ पर सोचते हैं कि मैं हूँ और मुझसे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। बट आपके मैटर में आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ कम्युनिटी के डिफरेंसेस हो, कुछ कास्ट डिफरेंसेस हो, कल्चर डिफरेंसेस हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है आपके पर्सन के पास आपके पर्सन को एक्चुअली चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर कि वो कौन सी डायरेक्शन ले। एक डायरेक्शन उनको आई थिंक उनके पेरेंट्स की मर्ज़ी की हो सकती है, और एक डायरेक्शन जो उनकी चॉइस है, ठीक है। बट उनका पूरा का पूरा ध्यान जो है अपनी चॉइस पर ज़्यादा है और पेरेंट्स की डायरेक्शन पर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट उनको यही लगता है कि जो मेरी असली खुशी है वो खुशी मेरी जो है मेरे पार्टनर के साथ है, ठीक है। वो आपके साथ अपनी खुशी देखते हैं, वो आपके साथ अपनी सारी जो कहते हैं ना कि आगे लाइफ में जो कुछ भी है वो आप ही के साथ देखते हैं। पर वो ये भी जानते हैं कि यहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जिनका सामना उन्हें करना पड़ेगा, और सामना करना कैसे है ये सोच सोच कर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ये में भी हो सकता है कि आपका लेस कम्युनिकेशन है, लेस कांटेक्ट चल रहा है, आप मिल नहीं पा रहे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है ये रिलेशनशिप। कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है इस रिलेशनशिप में आ रही है, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप टोटली मन से एक दूसरे से अलग है, नहीं, मन आपके फिर भी जुड़े हुए हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ों आर्ग्यूमेंट्स होनी है, बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज होगी। वो कई दफ़ा रातों को सो नहीं पाते हैं, उनको नींद नहीं आती है। वो बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को इतना बिज़ी कर लेते हैं कई बार कि उन्हें लगता है कि बेड पे जाएँ और जाते ही नींद आ जाए।
ठीक है, लेकिन उन्हें फिर भी नींद नहीं आ पाती है, क्योंकि जैसे ही आपका थॉट शुरू हुआ, उनकी नींद ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन की लाइफ में चल रही हैं। कभी-कभी उनको लगता है कि चीज़ों को अगर मैं अलग डायरेक्शन से देखूँगा तो ज़्यादा ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं देख रहा हूँ चीज़ें वैसे नहीं हैं, और ठीक है, एक बार थोड़ा डिवाइन को भी साथ लेके चलते हैं हम, देखते हैं क्या होता है आगे। और चलो मैं अपने उसमें वर्क पुट ऑन करता हूँ, थोड़े से एफर्ट पुट ऑन करता हूँ। ये रिश्ते को सुधारने का नहीं सोच रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन पर इनका ज़्यादा ध्यान नहीं है। इनको ये लगता है कि आप तो हैं ही, ठीक है, बात हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने काम पे ज़्यादा फोकस लग रहे हैं मुझे, ठीक है। इनका पूरा का पूरा ध्यान अपने काम पर है। हालाँकि ये दूर से आप पर निगाह रखते हैं, बहुत नज़रें आप पर टिकाए रखते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपने अभी क्या स्टेटस अपडेट किया है, दूर से बैठे सारी चीज़ें इनकी नज़रों में हैं, ठीक है। और आपको अपना काउंटर पार्ट भी मानते हैं, ठीक है। डिवाइनली ऐसा लगता है कि भगवान ने ही आपको उनके लिए बनाकर भेजा है। आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। स्टार्टिंग में जहाँ उनको लगता था कि आपसे कुछ कह दें और आप सीधा मुँह पे ना बोल दें, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की है, थी पहले, तो उन्हें लगता था कि आपको कहीं कुछ कह दें और आप उसका पता नहीं क्या ही आप रिप्लाई करेंगे, क्या उसका जवाब मतलब करेंगे। तो वो पहले आपसे डरते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपकी एनर्जी है वो यहाँ पर आ जाती है द एम्प्रेस वाली, ठीक है। आपके लिए तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रखे हैं आपके पर्सन, और वो चाहते हैं किसी तरीके से ये जो नो कॉन्टैक्ट है या लेस कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो ये दूरियां हैं, ये जो सिचुएशन है, जो अलग अलग रह रहे हो आप, ये किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर वो चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन चल रही है फ़िलहाल, कि जो वो सो नहीं पा रहे हैं, इन चीज़ों को सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये सिचुएशन किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। कुछ ऐसा हो जाए लाइफ में, मिरेकल ऐसा हो जाए कि मतलब सब कुछ आपके साथ, उन्हें कोई ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े। कुछ ऐसा मतलब चमत्कार हो जाए यहाँ पर। हालाँकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर जगह से आपको माँग रहे हैं, डिवाइन से आपको माँग रहे हैं, ठीक है। आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, और उनको ये भी लगता है कि आप दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ आगे कर सकते हैं लाइफ में, काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। आपको लेकर बहुत होपफुल हैं आपके पर्सन, बेहद होपफुल हैं। उनको लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके साथ रहकर आएगी, बहुत सारी विक्ट्री उनको आपके साथ रह के मिलेगी, और बहुत कुछ वो अपनी लाइफ में यहाँ पर पा सकते हैं। शायद नेम, फेम, जो कुछ भी है, उस पर्सन ने सारी चीज़ें आपसे जोड़ रखी है, ठीक है। किसी भी हालत में वो आपको यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, ना ही छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। उनके बस यही है कि आपको पाना है, कैसे पाना है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है लाइफ में उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकता है उनकी फैमिली उनके लिए मैरिजेस के लिए जैसे शादी की बात कर रहे हों, बहुत सारी मतलब यहाँ पर ऑफ़र्स लेके आ रहे हों, बट उनको नहीं देखना कुछ, उनका पूरा का पूरा ध्यान आप पर है और खुद पर है। उसके अलावा उनका ध्यान किसी और से शादी करने पर भी नहीं है। अगर वो किसी और से मैरिज करेंगे भी तो आप दोनों का ही फ्यूचर देख के करेंगे, ठीक है। इन पर्सन को लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे आप दोनों मिले, आप दोनों मिल जाएं, कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें आपकी हैप्पी फैमिली हो जाए, ठीक है। और बहुत कुछ आपके साथ, आपको तो अपना डिवाइन पार्टनर मानते हैं, ऐसा पार्टनर कि शायद जो आप जैसा कोई नहीं है, और कोई आपकी कमी को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। इस टाइप के पार्टनर जो है यहाँ पर आपको मानते हैं, आपके लिए तो बेहद होपफुल है। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में आ जाएंगे तो एक मिरेकल हो जाएगा उनकी लाइफ में ना, और वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ के अंदर लेके आना। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर हैं, उन सारी चीज़ों को देखकर मुझे लग रहा है कि मे बी ऐसा हो सकता है वो अपनी मदर से बहुत डरते हों,
ठीक है, मदर का रोल है यहाँ पर, और शायद वो अपनी मदर से डरते हों और उनको ये लगता है कि वो अपनी मदर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। अगर वो मदर के अगेंस्ट गए तो सारी चीज़ें उनसे छीन ली जाएँगी, ठीक है? उनको लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, सारी चीज़ें उनसे छीन ली जाएँगी। आई थिंक जो प्रॉपर्टी है वो भी उनसे छीन ली जाएगी। कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर उन्होंने अपनी माँ से या जो भी ये पर्सन हैं जिनसे वो डरते हैं, उनको लगता है कि अगर वो उनके अगेंस्ट चले गए और उनके अगेंस्ट जाकर उन्होंने आपको चूज़ कर लिया, तो उनसे सब कुछ यहाँ से छीन लिया जाएगा, चोरी हो जाएगा, उनका सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उनको ये लगता है कि सब कुछ वो गँवा बैठेंगे, ठीक है? बहुत लड़ाइयाँ होंगी, बहुत दंगे होंगे, बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक सोसाइटी, कल्चर ये चीज़ एग्री नहीं करेगा आप दोनों को एक होने पे। चाहते हैं एक होना, ठीक है? एक होना चाहते हैं, और आप में तो वो मतलब जिसको कहते हैं ना प्यार और परिवार, एक ऐसा पार्टनर की जो बड़ी ही किस्मत से मिलता है, वो आपको ऐसे पार्टनर के रूप में देखते हैं, ठीक है? अगर कहीं आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पर्सन किसी और के साथ नहीं है इन्वॉल्व। सिर्फ अपने काम पे फोकस किए हुए हैं, क्योंकि वो स्थिति को समझ रहे हैं कि आप क्या हैं और कैसे सारी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? कैसे क्या कुछ होना है। तो आपके साथ तो देखिए बहुत लंबा मतलब आगे तक का सोच रहे हैं, और जस्टिस चाह रहे हैं कि लाइफ में किसी तरीके से जो है उनको जस्टिस मिले, उनके प्यार का जो उन्होंने चाहा है, क्योंकि आई थिंक ये आपको किसी भी हालत में नहीं खोना चाहते हैं, तो इसीलिए ये डिवाइन से तो देखिए जस्टिस मांग रहे हैं, चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो, क्योंकि उन्होंने जो भी रिश्ता निभाया है पूरी ईमानदारी से निभाया है, और हर एक चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है, और कहीं पर भी ऐसी कोई काम किया नहीं है इन्होंने कि आपको खोना पड़े। वो नहीं चाहते आपको खोना, लेकिन फिर भी उन्हें एक डर रहता है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर किसी और को चूज़ ना कर लें, ठीक है? एक मन में डर रहता है। वो आपको ऐसे डिस्टेंस पे रखते हैं कि जिसमें हल्की सी बात कर ली और फिर साइड में कर दिया, फिर हल्का सा कि भी हाँ, अपनी जैसे अटेंडेंस नहीं लगाते होते, ऐसी कोई अटेंडेंस लगाते हैं और फिर साइड में बैठ जाते हैं। हुँ। 2 नंबर की एनर्जी बहुत बार आई है। देखिए मदर का तो रोल है यहाँ पर, ठीक है? 2, 2, 2। तो मून से रिलेटेड है, या तो चंद्रमा इनका वीक हो सकता है, या मदर का मुझे ज़्यादा लग रहा है कि मदर से इनकी नहीं बनती अच्छे से, और मदर बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है इनकी लाइफ में। और ये जो है आपको भी चाहते हैं, नहीं चाहते कि इनकी मदर का भी दिल दुखे। जस्टिस मांग रही हैं, चाहते हैं कि डिवाइन ऐसा कुछ करे कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का इन्हें सामना ना करना पड़े। अगर इन्हें दोबारा से भी शुरू करना पड़ गया कुछ, तो ये कर लेंगे। अगर इन्हें शुरू करना पड़ गया, चाहे वो करियर है, पैसे से रिलेटेड चीज़ है, तो वो कर लेंगे। लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी मदर जो है कहीं हर्ट हो। वो अपनी मदर से नज़रें नहीं मिला पाएँगे। ठीक है। क्या डिसीजन लेंगे डिवाइन? एग्जैक्टली बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स का उन्हें सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो पब्लिक फिगर हो सकते हैं, ठीक है? बहुत हर्डल है यहाँ आपकी, रुकावटें बहुत हैं आप दोनों के रिश्तों में, और ये आपके हर मेरे मुंह से ना हस्बैंड निकल रहा था। ये आपके पार्टनर जानते हैं कि ये हर्डल्स हैं, ठीक है? हम्म।
कोई एक ऐसा मौका मिल जाए उन्हें कि ये बस छोड़े ना फिर उस मौके को। अगर आपके साथ रहने का कोई मौका मिल जाए तो वो उस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाएंगे, क्योंकि आपके थॉट के साथ चिपके बैठे हैं। ठीक है, वो इधर से उधर नहीं होंगे आपके साथ। तो सारी सब कुछ देखते हैं ये पर्सन आपके साथ। तो हर तरीके से अपने आप को कैपेबल मानते हैं, अपने आप को मानते हैं कि मैं मतलब सभी कुछ पालूंगा अगर ये मुझे मिल जाती है तो मेरी बहुत अच्छी फैमिली हो जाएगी, मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपके साथ तो बहुत कुछ देख रहे हैं। हैप्पी, एक बहुत हैप्पी एनर्जी जो है यहाँ पर आपके साथ देख रहे हैं। मैं दूसरे डेक से देखती हूँ कि आगे क्या कुछ रहेगा आप दोनों के रिश्ते में। डिवाइन मुझे बताएं, हर हर महादेव, मुझे बताएं कि जो ये पार्टनर है क्या ये कोई फैसला लेंगे या ऐसे ही सोचे जाएंगे, आगे लाइफ में लिखा क्या है। डिवाइन मुझे बताएं कि आगे फैसला क्या लेंगे। देखिए, चाहते बहुत हैं, चाहते हैं आपको तो किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहते हैं ना। डिवाइन मुझे बताएं आगे ये जो पार्टनर है ये आगे क्या डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे डिवाइन मुझे बताएं। मैरिज, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं आगे कि आप कहीं ना जाएं। आपके साथ शादी देख रहे हैं, ठीक है, आपके साथ एक्चुअल में मैरिज देख रहे हैं ये पर्सन। ओके, डिवाइन मुझे बताएं क्या ये पर्सन मैरिज का कमिटमेंट दे देंगे अपने पार्टनर को। डिवाइन मुझे बताएं क्या ये पर्सन मैरिज का कमिटमेंट दे देंगे अपने पार्टनर को। सबसे पहले तो लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे ये, ठीक है, एकदम तो कोई डिसीज़न नहीं लेंगे। सबसे पहले तो लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ से भी और खुद की तरफ से भी, ठीक है। और चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा बन जाऊं कि जिससे जो मेन अथॉरिटी है वो इनके पास आ जाए, पावर आ जाए इनके पास कि ये फिर अपना फैसला ले पाएँ। आई थिंक इनके पास इतनी पावर नहीं है अभी कि ये अपना डिसीज़न ले सकें या दूसरों को कन्विंस कर सकें। शायद इनको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी आपको पाने के लिए। अभी फ़िलहाल अगर ये आपको पा लेते हैं तो इसीलिए जो है ये सबसे पहले लाइफ में बैलेंस लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। स्ट्रेंथ ये पेंटिकली भी बढ़ा सकते हैं कि यहाँ से जो है अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग एंड साउंड कर लिया कि आगे फ्यूचर में अगर इनको कोई भी डिसीज़न लेना पड़े, कुछ इनसे छूटता भी है तो इन्हें ज़्यादा लॉस ना हो, एक बैलेंस बना रहे। ये चाहते हैं ऐसा, कोई कुछ ना कुछ ये स्ट्रेंथ अपनी बनाते हुए ज़रूर मिलेंगे। ये कार्ड दोबारा आ गया। बहुत उदास है आपके बिना, बेहद उदास है, ठीक है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन पर भरोसा है। 4 नंबर की भी एनर्जी यहाँ पर रिपीटेटिव आ गई। डिवाइन पर भरोसा है इनको, ये है कि भी आपको छोड़ दिया तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा। चाहे इनके पास सब कुछ हो लेकिन इनको लगता है कि कुछ नहीं बचेगा अगर आपको छोड़ दिया तो। ये आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। डिवाइन मुझे बताएं आगे क्या ये डिसीज़न लेंगे, आगे ये क्या डिसीज़न लेने वाला है। डिवाइन मुझे बताएं आगे क्या डिसीज़न लेने वाला है। ये अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक होकर चीज़ों को सोच रहे हैं किस तरीके से और किया जा सकता है। आपको देखते हैं तो बहुत ही पैशनेट हो जाते हैं। ये आपसे छोटे हो सकते हैं, एज में थोड़े कम हो सकते हैं, और इनको ये भी पता है कि अगर आपके साथ रहना है तो इन्हें जहाँ ये अभी फ़िलहाल रह रहे हैं इनसे दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये जानते हैं कि आपके साथ रहने के लिए इन्हें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और
कोशिश कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ सकते जहाँ तक मुझे फील हो रहा है। आपके पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते हैं। डिवाइन मुझे बताइए कि आगे क्या होगा, क्या ये डिसीजन लेंगे, क्या चलेगा, डिवाइन मुझे बताइए। एग्जैक्टली, किंग ऑफ पेंटिकल 2 टाइम्स आया है। ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्टेबल इनकम की तरफ फोकस है इनका। ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आ जाए, इतनी स्टेबिलिटी आ जाए कि ये कुछ भी उसमें डिसाइड कर पाए। एक्चुअली इनको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपनी फाइनेंशियल पावर बढ़ानी है इन्हें, आपके पर्सन को, क्योंकि अगर बिना उसके करते हैं, कोई डिसीज़न लेते हैं तो सब कुछ गवा बैठेंगे ये, और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बहुत। यहाँ पर मैं कहूँगी आपके पर्सन समझदार बहुत हैं, ठीक है, प्रॉपरली सोच समझ कर जो है डिसीज़न ले रहे हैं। अगेन ये जो कार्ड आया है कंफर्मेशन है कि ये आपको डिवाइनली गाइडेड जो है अपना साथी मानते हैं। इनको ये लगता है कि आपको डिवाइन ने ही मिलाया है और आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे ये, ठीक है। और अगेन कंफर्मेशन है फैमिली, ठीक है, हैप्पी फैमिली आपके साथ। तो देखिए फैमिली एग्जैक्टली आप ही के फेवर में डिसीज़न लेंगे, ठीक है, आपके पर्सन आप ही की फेवर में डिसीजन लेंगे, आपके साथ शादी का कमिटमेंट तो देंगे ही देंगे, बल्कि करेंगे भी, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन वो तब होगा जब ये स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेंगे, कुछ ऐसा कि जो फिर इनको बाद में कहीं कुछ सोचना ना पड़े। एम्परर बनना चाहते, किंग से एम्परर की उसमें आना, ठीक है, पावर में आना। ये अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं हर तरीके से, अपनी पैसों में इजाफा करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि पैसों में इजाफा कर लूँ, स्टेबल इनकम ले आऊँ मैं, तो उसके बाद जो है या कोई ऐसी पोजीशन हासिल कर लूँ मैं कि मुझे कोई कुछ कह ना पाए, कोई बोले ना। अगर ये जो भी डिसीज़न लें तो उस डिसीज़न को मान लिया जाए, ठीक है। ये अपने सारे डर से दूर निकलना चाहते हैं। इनके आसपास ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मैनिपुलेटिव लोग हैं जो बीच बीच में जो है इनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, बट ये सिर्फ सुनते हैं और उसके बाद जो है उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि सोचने भी लग जाएं, बट अगेन मैं कहूँगी कि ये समझदार है, क्योंकि 2-2 बार जो है ये कार्ड्स का आना। और एक्चुअली इन्हें खुद पे वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, और इन्हें खुद पे वर्क करना पड़ेगा, इनको फियर से आगे निकलना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर जो है इन्हें बहुत सारी चीज़ें यहाँ करनी पड़ेगी, आपको स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल ऑफर भी देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें मतलब इन्होंने सोच रखी है लाइफ में आगे कि आपसे हर तरीके से जुड़ेंगे ये, और ऐसा कोई चीज़ यहाँ नहीं छोड़ने वाले कि जिससे जो है आपको गंवा दे, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये आपके पार्टनर की, और लिटरली मतलब अच्छा है बहुत ही। ये विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि लाइफ में जो है सब कुछ मिल जाए। कभी कभी ये चाहते हैं कि आप को लेकर कहीं बाहर चले जाएं और कुछ ऐसा कर लें कि हो सकता है ये आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हों, कहीं निकल जाना चाहते हों, रिन्यूअल, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हुई होंगी शायद पास्ट में, उन्होंने बहुत ही ट्रॉमा फेस किया होगा, या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ झगड़े हुए होंगे इनके, तो इनको लगता है कि ठीक है वो जो भी हो गया उन सारी चीज़ों को लेट गो करते हैं और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक के अंदर द व्हील, तो देखिए डिवाइन हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके पर्सन यहाँ पर पूरा ध्यान अपने इस रिलेशनशिप पर इन्होंने लगा रखा है, और इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने जो कुछ भी करना है आपके पर्सन यहाँ करने के लिए रेडी हैं, और वो कर भी रहे हैं,
ठीक है? बजाय कि जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न लेके सारी चीज़ें गँवा देने के, उनको ये लगता है कि सारी चीज़ें स्टेबल तरीके से जो है मैं अपने पास ले आऊँ। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं स्टेबिलिटी जो है बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से ये क्लियर होती है, क्योंकि हर जगह जो है ये 2 किंग ऑफ पेंटिकल्स और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पर है। एक स्टेबल इनकम की तलाश जो है आपकी पार्टनर यहाँ पर कर रही हैं। जैसे ही स्टेबल इनकम इनकी जनरेट हो जाती है, उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उसके बाद जो है ये आपके लिए डिसीज़न लेंगे और उसी टाइम ये आपको स्टेबल कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है? क्योंकि ये अगेन मैं कहती हूँ कि ये कन्फर्मेशन है। सी द लवर, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है कि आपके पार्टनर जो है आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है? द फैमिली एंड यहाँ पर भी फैमिली था, ये रहा, ठीक है? 10 ऑफ कप्स, फैमिली, ठीक है? भाई कमाल है, बहुत बढ़िया, थैंक यू डिवाइन, ठीक है? यहाँ पर सारी चीज़ें हैं आपके साथ, आपके पर्सन लिटरली यार क्लेम करें, आप इस सुपर पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें जो आप इतने टाइम से सोच रहे थे। और ये किसके पार्टनर की एनर्जी है ये आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और बहुत लाइफ चेंजिंग चीज़ें आएंगी और मैं यही कहती हूँ आपसे कि आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट बना के रखें। जिसके भी पर्सन की एनर्जी है, आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट बना के रखें, चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट डेफिनेटली वर्क करेंगी, ठीक है? बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की। और मैं यहाँ पर डिवाइन का मैसेज भी देखना चाहूँगी कि एंजल्स आपको जो है फ़िलहाल क्या कहना चाहते हैं इस रिगार्डिंग, ठीक है? एंजल्स मुझे बताएं आप जो है क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के लिए। ये जो एनर्जी पिक करी है आज मैंने, आज आप इसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? देखिए, सेलिब्रेशन इस पर्सन की ज़िंदगी में अगर खुशी है तो वो आपके नाम से है। कोई खुशी है तो सिर्फ आपके नाम से है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़े, ठीक है? तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है? और एडजस्टमेंट की नीड भी है, आई थिंक एक बार के लिए हो सकता है आपको, क्योंकि देखिए जब चीज़ें चेंज होती हैं, जब सारी चीज़ें चेंज होती हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो देखिए करना पड़ता है, ठीक है? और वो ज़रूरी भी है। और आप अपने पर ध्यान दें, ठीक है? टॉक्सिक चीज़ों को लेट गो कर दें, ओके? और बैलेंस लेके आएँ अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस लेके आएँ अपनी लाइफ में, ठीक है? तो स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के अंदर आप बैलेंस लेके आएँ तो चीज़ें वर्क करेंगी। देखिए आप अपनी क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर इतने पॉजेसिव हैं, इतने पॉजिटिव हैं, और पॉजेसिव होते तो खैर आपका जीना हराम भी कर सकते थे ये, लेकिन हाँ, ट्रू बॉन्ड इन्हें आपके साथ महसूस होता है। तो ये जो है अब हर एक तरीके से आपको यहाँ पर पाना चाहेंगे और आप मेड फॉर ईच अदर हैं, ठीक है? और डिवाइन भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। आप हील करें, अपने आप को हील करें, अपने आप पर फोकस करें और ख़ास तौर पर आप हीलिंग जो एनर्जीज़ हैं वो अपने पार्टनर को ज़रूर भेजें ताकि यहाँ जल्दी से जल्दी जो है सारी चीज़ें ठीक की जा सके और आपके फेवर में जो है कोई डिसीज़न लिया जा सके। आपको ये आज की रीडिंग कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है? और एनर्जी एक्सचेंज करें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।